to light the lamp in front of Ma Saraswati. गुड आफ्टरनून। क्षिति दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अतिथि प्रणाम 1 2 3। Yes. Om Acharya Namaha. Om Acharya Namaha. सूचके शिव वाचको दर्शक तथा शिक्षको बोधके शिव शरणते आचार्य श्यामला स्मृता नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानीव आकुति समान हृदयानिव समानमस्तु वो मनु यथाव सुसहासते संगच्छध्वं संवदध्वं सं जानताम् जानताम् जानताम्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Yes, now all of you fold your hands. माइक लगाओ। जाग उठा है राष्ट्र हृदय में विश्व विजय विश्वास करवट बदल रहा है देख भारत का इतिहास।
जाग उठा है राष्ट्र हृदय में विश्व विजय विश्वा, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। सदियों से विस्मित गौरव का भारत माँ परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदाई जननी नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, पश्चिम के असफल चिंतन का शने शने हो करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। ग्रीक मिटे यूनान मिट गए, भारत भूमि है अविनाशी, आदि अनादि अनंत राष्ट्र है संस्कृति सुचिता अभिलाषी। भोगवाद के महल डह रहे बदल रहा इतिहास, जा सके सनातन सुधाई अब वसुधा की प्यास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Good afternoon. आलोक संस्थान की इस गौरवशाली 57 वर्षों की यात्रा के बीच में ऐसे अनेक पल आए जब जो इस माटी से खेल के गए, जिन्होंने आचार्य जी के हाथ के कई सारे डंडे भी खाए। यहां पर जब पथरीला मैदान था, पहाड़ी थी, अनेक लोग मिलते कि हमने हिरणमंगरी में पत्थरों को उठाकर तगारियों में भरा हुआ है। ऐसे अनेक प्रसंगों के बीच में जब समाज में चलते हुए उन लोगों से मुलाकात करते हैं तो हमको लगता है कि भारत के भविष्य को गढ़ने में आलोक संस्थान ने अपनी एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम भूमिका निभाई है। और आज उसी क्रम में आज हमारे बीच इसी आलोक हिरणमंगरी के इस प्रांगण में खेला हुआ एक ऐसा बालक, एक ऐसा व्यक्ति जो आज भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ लेखाकार के रूप में, एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर के रूप में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये एक लघु परिचय हो सकता है, लेकिन असली परिचय तो यह है
कि श्री भोपाल नंदा जो हमारे बीच बैठे हैं, ये कोई वर्ष ऐसा नहीं होता था जब श्रद्धेय आचार्य जी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली में बैठकर और बुके यहां पर, जब आप शायद ब्यूरो ऑफ माइंस में थे तब वहां से प्रतिवर्ष वो बुके आता था। और अभी जब आप आए तो मैं इतना गदगद हुआ कि आप अपनी उस परंपरा को, अपने उस स्मृतियों के साथ जो ताना बाना आपने आचार्य जी के साथ जो बुना हुआ था, उस वही बुके लाकर श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में आपने रखा। श्री भोपाल नंदा को मैं इसलिए भी जानता हूं, मैं इनका सीनियर था। सीनियर तो क्या मतलब, ये यहाँ हिरणमंगरी आ चुके थे तब तक, मैं तो हिरणमंगरी में नहीं पढ़ा, मैं विद्या भवन जा चुका था। लेकिन जब मैं यहाँ आता था तो चूंकि मेरा इनसे सीधा परिचय भी था, और जब ये आगे बढ़ गए तब भी ये लगातार आलोक के टच में रहे। श्रद्धेय आचार्य जी से फोन पे बात करते रहे, आशीर्वाद उनसे लेते रहे। और अभी जब वापस उदयपुर में आप एक बड़े कॉन्फ्रेंस में, जब पूरे देश के बाल विकास मंत्रालय के सभी मंत्री इस देश के यहाँ आए हैं, आप एक सीनियर ऑफिशियल के नाते भारत सरकार के आज यहाँ राजस्थान सरकार के एक अतिथि के रूप में आज यहाँ पर हमारे बीच हैं। और मुझे कहते ये भी प्रसन्नता है कि आपने चला के फोन किया कि मैं ऐसे स्कूल विजिट करना चाहता हूं। तो हमारे साथ एक, भोपाल नंदा जी हमारे साथ एक काम होता है, वो क्या होता है, हम छोटा सा शुरू करते हैं। सोचा था कि हाँ आप आएंगे, पुष्पांजलि कराएंगे, फिर सोचा कि नहीं चलिए आएंगे तो कुछ टीचर से बात करा देंगे, फिर सोचा कि नहीं जब आ ही रहे हैं तो क्यों नहीं सबसे ही बात कराई जाए। तो होते होते हमारा प्रोग्राम अक्सर करके बड़ा होता है, और आज सवेरे ही फिर तय हुआ, हमारे कमलेंद्र जी और इन्होंने बोला कि जब आ ही रहे हैं तो अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की तरफ से विक्रम गौरव सम्मान भी दें। जब आलोक रत्न का सम्मान हम इनको देने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे बीच आदरणीय लखनलाल जी बैरवा, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं नगर निगम में। मैं अभी आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, आप भोपाल नंदा जी के साथ एस्कॉर्ट के लिए लगे हुए हैं, इनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के भाई कमलेंद्र जी, हमारे शिव सिंह जी सोलंकी, भाई कृष्णकांत जी कुमार जिला अध्यक्ष, ये सभी मैं आपसे निवेदन करूं कि वे आप सभी पधारे रहे, एक बार पहले उनका स्वागत करें। और भाई खुराना जी भी आए, ये भी हमारे नववर्ष के कार्यकर्ता हैं। आज इस अवसर पर अभी कई बार व्यक्ति अपने जीवन में आदरणीय तो शब्द इसलिए कहा आज आप हमारे अतिथि हैं, बाकी तो आप भोपाल नंदा जी हैं हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, तो गुरु भाई के नाते ही अभी हमारे यहाँ से 2 IAS, IPS, RS तो करीब हमारे 8 से 10 RS ऑफिसर्स यहाँ से निकले हैं। और हमको बहुत खुशी है कि आलोक जिस परंपरा को लेकर आपके समय से चला था, उन वैल्यूज को अभी तक हमने नहीं छोड़ा है। और अभी बच्चों एक बात जो सहज, कैसे आलोक के संस्कार
परिलक्षित हो जाते हैं व्यक्ति में। नहीं तो व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा कुछ होता है और अपने अहंकार में जीता है और वो उसको पता ही नहीं होता कि उसके जीवन में जब वो उस पद से हटेगा उसके बाद उसके साथ देने वाले कितने होंगे। आप अभी आए आचार्य जी के वहां पुष्पांजलि करने के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए। अगर ये सहज नहीं होते, ये आलोक के संस्कार नहीं होते तो ये कहते कि क्या व्यवस्था है, मेरी कुर्सी कहाँ है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, सीढ़ी पे बैठे। हमने कहा कुर्सी है, तो बोला नहीं, इन सीढ़ियों पर बैठकर हमने खूब मार खाई है। वो याद किया उस पल को। तो ये व्यक्ति की सहज संस्कार जो कहते हैं। और जब आपने चला के बोला कि मैं स्कूल आऊंगा, तब मुझे और गर्व की अनुभूति हुई कि कोई व्यक्ति, नहीं तो ठीक है वह मेरा स्कूल है चक्कर लगा लेंगे, लेकिन चला के दिल्ली से फोन करना मैं आ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि स्कूल आऊं। तो हमने इस कार्य योजना को थोड़ा सा बड़ा किया। दूसरी बात, बच्चों, जो आचार्य जी के उस समय अभी चलते चलते इन्होंने उस कमरे को भी याद किया। अभी कुछ सेकंड में, मतलब मैं सोचता हूं कि इतनी मेमोरी होना। उन्होंने कहा ये कमरा, पहला जो कमरा, ये फिलोमिना डिसूजा यहाँ पर टीचर हुआ करती थी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ फिलोमिना दीदी का ये पहला कमरा उन्हीं का था। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन तक आचार्य जी ने खाना नहीं खाया, और खाना इसलिए नहीं खाया और यहीं पर आकर अनशन पे बैठ गया आचार्य। उल्टा होता है। कोई सोच सकता है कि एक प्राचार्य संस्था का बच्चों के लिए अनशन करने बैठ जाए कि उनमें सुधार आना चाहिए। 3 दिन तक आचार्य जी ने खाना नहीं खाया, इस बात को लेके कि तुम बच्चों ने अपनी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है उसका टाइम टेबल नहीं बनाया। Nobody can imagine now. No school head can think over it. Can you imagine that Acharya sir once sat near the principal's office and started polishing the shoe of the students? It was a shock for all the students. और सर नहीं, आप हमारे जूते कैसे? कि नहीं मैं करूंगा। और उन्होंने जूते बच्चों के खुलाए और पॉलिश, कुछ नहीं कहा, पॉलिश करना शुरू कर दिया। फिर बहुत बच्चों ने रोए, बच्चे माफी मांगी, सर सॉरी सर आप ऐसा नहीं करके। नहीं तुम मेरे बेटे हो, इसमें क्या, मैं जूता पॉलिश करने मुझे कोई शर्म नहीं आती। दूसरे दिन सारे स्कूल के बच्चों के जूते चमचमाते हुए, किसी का ऐसा नहीं था कि पॉलिश नहीं हो। समर्पण था, त्याग था, प्रेम था। वो अनुभूति जो इस आलोक संस्थान की हम कभी कभी सोचते हैं, इसलिए हमें कभी कभी तकलीफ भी होती है कि वो युग था एक ऐसा। इसलिए मैं आज हम सब की ओर से, आलोक संस्थान की ओर से, तो हम आलोक रत्न सम्मान, जो हम सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो आज दिन तक हमने करीब 7-8 लोगों को ही दिया अब तक 57 वर्षों में, 8 या 10 मैक्सिमम होंगे। इस साल जरूर एक स्टूडेंट थी, उसको हमने दिया। और आज हम आपको एक आलोक रत्न का अवार्ड के साथ अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से हम आपको विक्रम गौरव सम्मान, जो राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मान है, हम एक एक व्यक्ति को ही देते हैं इस तरह। तो आज वो सम्मान भी हम आपको देने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त आलोक संस्थान की ओर से, आलोक गुरुकुल परिवार की ओर से, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे सभी जो निवेदन करूंगा, हमारे जो सदस्य गण हैं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के, अभिनंदन पत्र के वाचन के बाद आप सभी ऊपर पधारेंगे। भाई अनिल पालीवाल वे भी ऊपर पधारेंगे और हम आज एक गरिमामय सम्मान आदरणीय गोपाल नंदा जी को प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your informative, impressive, and soulful welcome speech. It is a proud feeling for me that I am here and I am reading out a felicitation letter of our alumni भोपाल नंदा जी। मैं ये अभिनंदन पत्र का वाचन करूं उससे पूर्व मैं सभी अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार मंच पर पधारें
और ये अपनी तरह में मैं समझता हूं कि आलोक रत्न और विक्रम गौरव सम्मान पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दो सम्मान किसी एक व्यक्तित्व को जा रहा है, और ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मैं उनका अभिनंदन पत्र का वाचन कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। आदरणीय श्रीमान, आलोक संस्थान परिवार एवं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि आलोक के पूर्व छात्र आचार्य जी के आदर्श शिष्य आज हम आपके समर्पित सेवा कार्य, प्रेरणादायक व्यक्तित्व और सार्वजनिक सेवा में अनुकरणीय योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठित सेवा, चाहे वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता हो, पेंशन प्रणाली में नवाचार हो या भारत अफगानिस्तान जैसे अंतरराष्ट्रीय मिशन में आपकी भूमिका समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रही है। आपके नेतृत्व में वित्तीय प्रशासन के क्षेत्रों में जो अनुकरणीय कार्य हैं, उन्होंने न केवल सरकारी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी लाभान्वित किया है। दीर्घायु ऐप जैसी पहल आपके तकनीकी कौशल और समाज सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। आलोक संस्थान आपकी इन उपलब्धियों का अभिनंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यह हमारी सच्ची अभिलाषा है कि आप समाज और देश की सेवा में इसी तरह से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। इस अवसर पर आलोक संस्थान आपको आलोक रत्न एवं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति विक्रम गौरव सम्मान प्रदान करते हुए हर्ष का अनुभव करते हैं। सादर आलोक संस्थान परिवार। एक बार श्री राम जय राम का पुरजोर उद्घोष करें सभी। मैं सर्वप्रथम हमारे नववर्ष समारोह समिति के जिलाध्यक्ष कृष्णकांत जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी पारंपरिक तरीके से पगड़ी पहनाकर आपका अभिनंदन करें। साथ ही मैं कमलेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमें शॉल उड़ाकर भोपाल जी नंदा का अभिनंदन करें। मैं शिव सिंह जी सोलंकी से अनुरोध करूंगा कि वे आप महाराणा प्रताप की जब भूमि में आए तो महाराणा प्रताप का देकर आपका अभिनंदन करें। साथ ही मैं निदेशक तकनीकी निश्चय जी से अनुरोध करूंगा कि आलोक का मोमेंटो प्रदान कर, दोनों ले सकते हैं, मैं दोनों तरफ, मैं प्रतीक जी कुमावत से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई ये अभिनंदन पत्र, और सबसे मैं नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव से अनुरोध करूंगा कि वह प्रताप गौरव सम्मान का मेडल गोपाल जी नंदा को एक बार जोरदार कर श्री राम जय राम का उद्घोष करें। मैं खुराना साहब से अनुरोध, आप भी ऊपर ना उड़ा के, ऊपर ना, मैं नववर्ष समारोह समिति की तरफ से ये विक्रमादित्य गौरव सम्मान का भी भूपेंद्र सिंह जी भाटी से अनुरोध करूंगा कि विक्रम गौरव सम्मान का महाराणा विक्रमादित्य की प्रतिमूर्ति भी आपको देकर प्रदान करें। एक बार पुनः एक बार करतल ध्वनि से श्री राम जय राम का उद्घोष कर आपका अभिनंदन करें। फोटो के लिए
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी, यस बच्चों, मैं आलोक के बच्चों के सामने आलोक के ही पूर्व छात्र, क्योंकि मैं उनका परिचय और नहीं, आलोक के पूर्व छात्र के रूप में ही करवाना चाह रहा था, और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं आप पधारें और अपने अनुजों से, अपने छोटे भाई बहनों से आपके जो अनुभव है वो साझा करें। माननीय भोपाल जी नंदा साहब। नमस्कार। सर्वप्रथम उस धरती को नमन, महाराणा प्रताप की उस नीले घोड़े के सवार की धरती को प्रणाम। उस धरती को प्रणाम जिसने चेतक को की स्वामी भक्ति का एक एग्जाम्पल बनाया। उस धरती को सम्मान जिसने पन्ना धाय जैसी एक स्त्री, एक माँ को जन्म दिया, जिसने बलिदान का एक अपना नया आयाम बनाया। उस धरती को प्रणाम जिसने आचार्य जी, श्यामलाल जी कुमावत जैसे गुरु को इतने बच्चों के भविष्य को बदलने का एक प्रण दिया। At the outset, my sincere thanks to Mr. Pradeep Kumawat, Guru Bhai, and whole आलोक फैमिली, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अवसर दिया आने का। मुझे बहुत ही, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, मेरे मुंह में वर्ड्स अटक रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं। ये वही जगह है, मैं हिंदी मीडियम पंचवटी से पढ़ करके 7th करके यहाँ आया, और 8th में जब नया स्कूल शुरू हुआ प्रदीप जी, तो मैं पहली बार यहाँ आया। और मैं आकर के इसी स्कूल के अंदर प्रेसिडेंट का उस टाइम इलेक्शन कराया आचार्य जी ने, और मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और स्कूल के उस टाइम मुझे अभी भी याद है, मुझे 173 वोट्स मिले, मैं प्रेसिडेंट बना। और जो अपोजिशन, गुलाब चंद जी कटारिया आए थे शायद ओथ दिलाने के लिए, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था। अरुणा मेहता मैडम ने बोला कि आपको इंग्लिश में वोट ऑफ थैंक्स कहना है। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था मेरे लिए, हिंदी मीडियम में पढ़ा था, इंग्लिश में देना था, बट दिया मैंने। बड़ी घबराहट होती थी, बट देन पाया कि आलोक ने जो नींव दी, उसने आगे तक मुझे, आज मैं 59 ईयर्स का हो गया हूँ, मुझे तैरने का और संघर्ष करने का पूरा सामर्थ्य दिया। मैं कहूँगा एक बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर द आलोक स्कूल एंड द आचार्य जी। काइंडली ऑल द स्टूडेंट्स शुड गिव ए बिग हैंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलोक स्कूल में जब मैं आया तो सर ने कहा कि सब अपने शूज़ को पॉलिश किया करो, अपने पिता के शूज़ को भी पॉलिश किया करो। कई सालों तक मैंने ये काम किया, अपने पिता का, अपने भाई के और अपने तीनों शूज़ को पॉलिश करके मैं घर के बाहर लगा देता था। वो सिंसियरिटी से मैं चलता गया। कल की बात है, मैं घर से निकलने लगा, मेरे शूज़ पॉलिश नहीं थे। मैंने मेरी वाइफ से कहा कि मैंने हमेशा पॉलिश किए पिता के शूज़, मेरा बेटा नहीं करता, बिकॉज वो डॉक्टर है, वो ड्यूटी पे निकल गया था। तो मैं जो संस्कार दिए आलोक ने, वो संस्कार एक सुदृढ़ नींव थी। The foundation was so strong that it's difficult to even waver when the earthquake is coming. वो टीचर्स, अरुणा बख्शी ने बोला, आम के पेड़ पे जितने ज्यादा आम होंगे, लता डाल उतनी ज्यादा झुक करके खड़ी होगी। वो वर्ड मैंने अक्षरक्ष अपने जीवन में पालन किया। जितना ऊंचा उठते जाओ उतने नम्र बनते जाओ। वो आम का वृक्ष है जो कहता है मेरे में से आम तोड़िए। तो बच्चों में आपसे आपका बड़ा मन कर रहा है कि मैं वहीं आके बैठूं। मैं वहां बैठता था 2nd नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं बैठता था, 2nd नंबर पे 1st रो में बैठता था। आज भी मन है कि मैं वहां आके बैठूं। वो आचार्य जी आए और कहें कि टाइम टेबल किस किस बच्चे ने नहीं बनाया। किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया। आचार्य जी को बहुत दुख हुआ और वो 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं किया। 3 दिन बाद फिर जब प्रेयर के अंदर पूछा गया तो
तो मैंने हाथ खड़ा किया, जी मैंने बनाया। मेरे को देख के 5-7 बच्चों ने और हाथ खड़ा किया। वो जो टाइम टेबल जो बनाया, वो एक कुंजी थी, एक की थी जो आचार्य जी ने दी सफलता की। आज भी जब मैं सुबह कार में बैठता हूं तो कार के आगे एक राइटिंग पैड रखा रहता है, उसमें निकलते ही मैं उसमें 1 2 3 कल के कम से कम 20 आइटम्स लिखता हूं जो मुझे उस दिन के प्रोग्राम के अंदर मुझे करने होते हैं। मैं अपने पीए पे डिपेंड नहीं करता कि वो क्या लगाएगी, मुझे कहाँ जाना है। मैं अपना कार्यक्रम खुद बना लेता हूं, क्योंकि वो आचार्य जी की नींव थी जो मुझे सिखाती थी। सुबह प्रेयर करना, खाने से पहले प्रेयर करना, खाने पे किटकिट नहीं करना। मैं भिंडी की सब्जी के सिवा और कोई सब्जी खाता ही नहीं था। एक बार मदर ने, तखत सिंह जी भटनागर हमारे पड़ोस में रहते थे अशोकनगर में, उनको बोला कि ये तो भिंडी की सब्जी के सिवा, उन्होंने आचार्य जी को बता दिया। आचार्य जी ने बोला कि आप सारी सब्जी खाएंगे। आचार्य जी का कहना मैंने कभी नहीं टाला। उनसे मेरे को डर भी बहुत लगता था, बहुत डर लगता था उनसे बात करने में, परंतु फिर भी मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था। और मैं हर 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन उनको मैं फ़ोन करता था और मैं उनसे बात करता था, और उनको कई बार मैं बुके भेजता था, और वो आपको रिमाइंड कराता था अपने माइंड को कि स्टिल आई एम इन द आलोक। तो आलोक परिवार के आप सभी लोग हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो नींव आपको यहाँ मिल रही है उसको आप सुदृढ़ बनाएं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप ये मत सोचिए कि आप उदयपुर में रह रहे हैं तो आप आगे तक नहीं जा सकते। आप उनको पछाड़ सकते हैं जो दिल्ली में बैठे। आप आईआईटीज क्रैक कर सकते हैं, आप अमेरिका जा सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं। 1993 में मैंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया और मेरे को इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस मिली, और अब मैं इस टाइम प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स 9 मंत्रालय के अकाउंट्स और बजट को मैं हेड करता हूँ। 9 मंत्रालय के हैवीएस्ट चार्ज इस टाइम मेरे पास में। मैंने आईआईटी से मास्टर्स किया, बीटेक मैंने बिरला इंस्टीट्यूट से किया, पर आलोक ने जो नींव दी उसी पे चलता गया। उस नींव को, मेरी आपसे अनुरोध है, सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एज ए आलोक का बड़ा भाई समझ लीजिए आप आलोक परिवार का, आप अपना टाइम बिल्कुल प्लान करके चलें। टाइम बहुत कीमती है, उसके बगैर आप सक्सेस नहीं पा सकते। सक्सेस पानी है, टाइम की कद्र करें, माँ बाप की कद्र करें। आलोक में जब आया तो एक दिन मेरे को मैंने आचार्य जी के पैर छुए, तो उसने बोला कि मम्मी पापा के पैर छूते हो रोज? आई थिंक प्रेम प्रकाश बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, आई जस्ट कैन रिकॉग्नाइज हिम। तो उन्होंने बोला कि क्या आप माँ बाप के पैर छूते हैं? तो मैंने कहा मैं नहीं छूता हूँ। उसके बाद मैंने शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ बाप के पैर छूइए जब भी घर छोड़ते हैं। माँ बाप ऐसे हो, हर बार आपको बोलेंगे कि सुखी रहो। किस टाइम वो सुखी रहो वर्ड जो भगवान सुन ले आपका, माँ बाप के मुंह से निकला हुआ। आज भी जब मैंने घर सुबह छोड़ा, मेरी 93 साल की मदर है बैठी हुई थी, तो मैंने उनके पैर छुए। पिता का फोटो लगा हुआ था, उनको हाथ जोड़े। हमेशा माँ बाप के पैर छुए। माँ बाप ही एक ऐसे, माता पिता आपके ऐसे हैं जो कि आपके वेल विशर है, उसके सिवा और कोई वेल विशर नहीं। गुरु, प्रथम गुरु माता, जो आपको बोलना सिखाती हैं। माँ का हमेशा सम्मान करें। पिता कभी अपने इमोशंस शेयर नहीं करेगा आपसे। पिता का सम्मान करें, पिता को अंडरस्टैंड करें। पिता को केवल पैसे देने की चीज न समझें कि जब पैसा चाहिएगा तो बाबा से मांग लेंगे। बाबा का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें। अभी भी सुबह उठ करके मैं प्रतिदिन अपनी माँ के मोजे पहनाता हूँ, ठंड है, मफलर बांधूंगा, उनको टोपी पहनाऊंगा। उनकी मेमोरी चली गई है। अभी वाइफ का फोन आया कि खाना नहीं खा रही है, भोपाल से बात कराओ बोल रही थी। एक अटैचमेंट रखिए, जिस स्कूल से पढ़ते हैं उससे अटैचमेंट रखिए। आप बहुत लकी हैं कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो ऐसे स्कूल्स में पढ़ते भी नहीं है। एक कदम बढ़ाएंगे तब जर्नी पूरी होगी। और बड़ी रुकावटें आती हैं, बड़ी चढ़ाई आती है। उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए अंदर से
अंदर से एक हिम्मत आनी चाहिए। वो हिम्मत आपको 3 चीजें देंगी, एक गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा, दूसरी माता पिता के प्रति आपकी श्रद्धा, और तीसरी देश और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा। देशभक्ति की जो जज्बा जो आलोक ने सिखाया वो हमेशा मेरे मन में जलता रहा। आप भी उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें, और मेरी आपसे एक अनुरोध है कि अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं, जो आचार्य जी हमेशा चाहते थे। उनको ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। मैं टीचर से भी अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज बच्चों को बोलें कि अपना टाइम टेबल बना के चलें। टीचर से मैं अनुरोध भी करूंगा, बच्चों को समझने की भी कई बार जरूरत होती है। टीचर्स अपने बच्चों को समझे भी सही, उनको गाइड करें, उनको हिम्मत दें। कई स्कूल एक ही क्लास के अंदर कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं। आप दोनों को साथ में लेके चलें, तभी आप टीचर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करता है, और आचार्य जी ने आलोक संस्था के माध्यम से वो करके दिखाया। प्रदीप जी, आपका भी बड़ा योगदान है। मैं तहे दिल से आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे को इतना अच्छा मौका दिया। आई नेवर थॉट कि इतने बच्चे मेरे लिए रुकेंगे। मैं सीधा एयरपोर्ट से होटल गया, वहाँ से चेंज किया, क्योंकि मैं जीन्स और उसमें था, इनफॉर्मल कपड़ों में था। मैं आ सकता था, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट था आप लोगों की तरह, आलोक का आ सकता था, परंतु फिर मैंने चेंज किया और आया आप लोगों से मिलने के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार अपनी हिम्मत लगा दीजिए। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आईआईटी भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अपनी चॉइस का काम करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है लिखना है तो लिखने का काम करें। आपको लगता है कि आपको इंजीनियर बनना है, जो चीज आपने तय करी है अपने आप को रिमाइंड कराइए। देयर इज ए ऑरा ऑफ पॉजिटिविटी। आप जैसे जितना पॉजिटिव सोचेंगे, मेरे अपने अफसर्स, नीचे वाले अफसर्स बोलते हैं आपने पॉजिटिव कैसे हैं फाइनेंस में रहकर। फाइनेंस का आदमी तो नेगेटिव होता है, वो तो केवल ऑब्जेक्शन लगाता है। आपने पॉजिटिव कैसे? हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप जो चीज सोचेंगे वो चीज आपकी तरफ ऑटोमेटिकली, पूरा का पूरा यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड यू विल अट्रैक्ट दैट सक्सेस। कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट। आपको आईएएस बनना है, सोचते रहिए उसको और उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहिए। आपको इंजीनियर बनना है, उसकी तरफ सोचते रहिए और अपने कदम बढ़ाते रहिए। पर उन सब के साथ में आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छा सिटीजन बनना है। That's very important for the country and for yourself and for the society. With these lines, I convey my sincere regards to everybody present here, all the teachers, all the Alok family members who has given me the Alok Ratna award and the Vikram that award. I'm really thankful to you that you choose for me, and I request I'm 59. Maybe I'm on retiring age. My journey, another journey after 60, I will start. I don't know what I will start. Even I was telling Pradeep to give me the job here in 1 rupee. He agreed for that indirectly. I don't know whether I will be coming or not. But then I am telling you कि आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है। एकदम फोकस्ड रहिए और ऐसा फोकस्ड रहिए कि उस टारगेट को अचीव करके दिखाइए और आप कर लेंगे। आप में से एक एक आदमी, आप में से एक एक बच्चा यहाँ जो बैठा हुआ है, वो 100 टारगेट्स अचीव करने की हिम्मत रखता है। तो एक कौन सी बड़ी बात। अपना टारगेट सेट कीजिए, अपने पेरेंट्स का आदर कीजिए और आगे बढ़िए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपके बस का टाइम हो रहा है। 3 बजे में 10 मिनट रह गए हैं। 3 बजे तक आप लोग से बस पकड़नी है, तो मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। और मैं आप सबका आभार, मैं हाथ जोड़ के आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मेरे लिए रुके, मेरे को सुना, और जो मैंने कहा है टाइम टेबल और अपने पेरेंट्स की जो रेस्पेक्ट वाली बात, उसको फॉलो करें। और एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाइए, मेरे को उसमें मेंबर बनाइए। कुछ अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारी वाद विवाद प्रतियोगिता कराते थे, सॉन्ग एंड ड्रामा के बारे में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग। उस टाइम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं बहुत करता था। एक फंक्शन में एक चीफ गेस्ट ने ये भी बोला कि आपके यहाँ केवल भोपाल नंदा ही आता है प्राइज लेने के लिए। तो पार्टिसिपेट कीजिए, दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, जो आपको फ्यूचर में आगे जाके, जैसे मैं आज इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ, नहीं घबरा रहा हूँ, इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस देगा। So keep on participating in all the events which the school organizes. And मैं टीचर से भी अनुरोध करूंगा, please keep on making them engaged in different activities so that इनकी जो प्रतिभा है निखर करके सामने आए। Thank you. जय हिंद, जय भारत माँ।
Thank you, sir, for your inspiring words. Here, I just wanted to tell you that every year, Nanda sir, I just want your attention, please. I just need your kind attention for 2 more minutes. As you have already said that at least they should take participation in so many activities, and I just wanted to let you know that every year we used to celebrate, or we used to conduct 2 major events in our academic year. The one is Mahana Pratap Literary Week, and another one is Vivekanand Youth Week. So in these 2 weeks, every student, they need to participate in one activity or another as per their interest. So this time on from 12th, because it is on Sunday, so from Monday we are going to start our Vivekananda Youth Week. So it will be a 7 days week, and in that 7 days activity, different sort of activities will be there. So this is what we are doing as Shraddha Acharya sir philosophy. Still we are carrying the same legacy with us under the kind leadership of Honorable Director sir. So this is what we are doing, and I know that time. Without any further ado, I would like to request Krishnakant ji. He is also one of our ex-student, and he is the president, Nagar Bharatiya Navar Samaro Samiti. I would like to request him for the vote of thanks, please. And after that, after national anthem, we can leave. Okay. अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति एवं आलोक विद्यालय पूर्व छात्र परिषद की ओर से आज के इस कार्यक्रम में उदयपुरी नहीं, पूरे भारत में आलोक विद्यालय का नाम रोशन करने वाले आज हमारे बीच भोपाल नंदा जी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका धन्यवाद। साथ ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संवाहक डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत भी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है। आपका भी मैं आलोक विद्यालय पूर्व छात्र परिषद और भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। जैसा भोपाल जी नंदा सर ने अभी कहा था कि पूर्व विद्यार्थी परिषद का गठन, आलोक विद्यालय पूर्व छात्र परिषद का गठन होना चाहिए। मैं आपसे 2 मिनट का बताना चाहूंगा। अभी 21 नवंबर जो 21 दिसंबर को हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें आलोक विद्यालय फतेहपुरा और पंचवटी के पूर्व छात्र परिषद का कार्यक्रम था। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हमने किया था और उस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत एवं नारायण जी सर जो वहां के पूर्व में प्राचार्य थे, दोनों का नागरिक अभिनंदन पूर्व छात्र परिषद की ओर से किया गया था, जिसमें करीब 700 से 800 छात्र पूर्व छात्र परिषद के देश विदेश सभी जगह के छात्र यहां पर एकत्रित हुए थे और एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। नेक्स्ट ईयर जब भी कार्यक्रम होगा हम जरूर आपको 1 माह पूर्व बताएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस तरह के कार्यक्रम में आप हमारे बीच उपस्थित रहेंगे तो और भी पंचवटी नहीं, बिल्कुल। तो हमारे साथी भी हैं और हमारे अग्रज भी हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मंचासीन सभी अतिथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह पूर्व छात्रों सहित विद्यालय के सभी छात्रों को भी आपका सानिध्य बराबर हम सभी को मिलते रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। दो पंक्तियां मेरे दिमाग में आ रही। मैं जहां से चला था आज मैं फिर वहीं खड़ा था। मैं जहां से अभी मेरे दिमाग में आई कविता। मैं जहां से चला था आज मैं फिर वहीं खड़ा था। बदला था तो केवल मेरा स्थान। पहले मैं तुम लोगों के साथ वहां बैठता था, आज मैं यहाँ खड़ा था। मैं एक बार फिर मैं अपने सारे पुराने टीचर्स को याद करना चाहूँगा। मैडम अरुणा मेहता, तखत सिंह जी भटनागर सर, अरुणा बख्शी एंड फिलोमिना मैडम, सुमित्रा मैडम, पुरी मैडम एंड उर्मिला मैम, इन सब का बड़ा योगदान रहा आगे बढ़ने के अंदर। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने उन दोस्तों का भी जो मेरे साथ में थे,
प्रेम प्रकाश, प्रेम नारायण, हेमंत मिनारिया, हेमंत सुयाल, मीनाक्षी कुमावत एंड कुछ और जो नाम दिमाग से निकल रहे हैं, उन सबको मैं याद करता हूँ यहाँ बैठ करके, क्योंकि मैं आज उन सब के साथ हूँ वहाँ पे। वो सेकंड नंबर की सीट जो मेरी थी, मैं उस पर फर्स्ट रो के अंदर सेकंड नंबर सीट पे जहाँ वो लड़का बैठा हुआ वहाँ मैं बैठता था। तो हमेशा मुझे याद रहेगा। और आलोक संस्था चलती रहे और आप लोग सब इस तरह आगे बढ़ते रहें और एक से एक बढ़कर यहाँ से हीरे निकलें, रत्न निकलें, जो कि भारत के विकास के अंदर योगदान करें। धन्यवाद। हेलो। Yes, all of you stand up, please. School, attention. Studies, attention. Be ready for Alok anthem. आलो 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 संस्थान हमारा, आलो 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 संस्थान हमारा। ज्ञान कर्म की ज्योति जगाता, अमृतमय विद्या सरसाता, यहाँ जगत कल्याण सुधा की, वहाँ प्रेम रस धारा। आलो 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 संस्थान हमारा, आलो 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 संस्थान हमारा। गुण गौरव और संस्कृति का देश विदेश में फैलाता, सत्यम शिवम सुंदरम संगम, आलोक राज दुलारा। आलो 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 संस्थान हमारा, आलो 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 संस्थान हमारा। भारतीय संस्कृति कला निकेतन विकसाता, साहित्य सनातन नव विज्ञान कला कोश, पावन मंदिर ये आलो 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 संस्थान हमारा, आलो आलो संस्थान हमारा। श्री राम जय जय राम। School, studies, sit down, please. Yes, primary students, they can start moving. उनको आगे से रोको, पीछे से।